हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है, तो वहां पर उस सर्किट में हीटिंग होती है। यानी कि सर्किट में लगी हुई वायरिंग में कुछ देर के बाद हीटिंग होने लगती है। उसमें सर्किट में शामिल किए गए जो भी गैजेट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उनमें हीटिंग होने लगती है। आपने देखा होगा जब आपका पंखा, इलेक्ट्रिक फैन कुछ देर के लिए लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहता है और आप उसको टच करते हैं तो गर्म महसूस होता है। यानी कि जो स्टार्टअप से पहले जो फैन कूल था, अब वो थोड़ा हॉट हो गया है। इसी तरह आपने अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखा होगा जो कि हीटिंग के लिए पर्पस से बनाए नहीं गए हैं, वो किसी और पर्पस से बनाए गए हैं, बट कुछ देर यूज करने के बाद जब आप उसको टच करते हैं तो हीट का एहसास आपको होता है। आखिर वो हीटिंग कहां से आई? वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो हो रही है, उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, आखिर वो हीट कहां से आता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आपको याद होगा जब भी हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, आफ्टर सम टाइम हमारे हैंड्स, हमारे पाम वार्म अप हो जाते हैं। यानी कि जहां कहीं भी एक फ्रिक्शन होता है दो पार्ट्स के बीच में, मशीन पार्ट्स के बीच में या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब फ्रिक्शन होता है तो इस फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन क्या है? अपोजिशन टू द मोशन। मोशन के लिए एक अपोजिशन होता है फ्रिक्शन, एक रुकावट होती है, एक बाधा होती है। वही अपोजिशन हीट को क्रिएट करती है ड्यूरिंग फ्रिक्शन। लाइकवाइज रेसिस्टेंस, मैंने आपको पढ़ाया था रेसिस्टेंस के बारे में, क्या बताया था? रेसिस्टेंस is an opposition to the flow of electric current through a circuit. What is resistance? Resistance is an opposition to the flow of electric current through an electric circuit. एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोजिशन मिलता है सर्किट में, वही रेसिस्टेंस होता है। इसका अर्थ ये हो गया, resistance is just like friction. As friction is to motion, similarly resistance is to the flow of electric current. तो जब फ्रिक्शन वहां पर हीटिंग क्रिएट करता है तो रेसिस्टेंस भी वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पर मैंने बताया था कि ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और मुझे याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने ऐसा ही कुछ एक डायग्राम बनाया था और आपको समझाया था। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है और ये एटम्स से मिल करके बना हुआ है। हर एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम यहां से एनर्जी सप्लाई करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, सोर्स सप्लाई करते हैं, तो इस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहां से निकलता है। इसके ठीक सामने दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन जाकर के हिट करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी इसी स्पीड से निकल बाहर होता है और यहां पर एक होल क्रिएट होता है। उसी होल में ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के रह जाता है और ये प्रोसेस लगातार
चलता रहता है कंटिन्यूअसली। इसी को हम ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंड द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाकर के मार रहा है। जब आप पत्थर से पत्थर को मारते हैं, इसे थ्रो आउट करते हैं, पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या होता है, वहां पर आग की चिंगारियां निकलती है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मार रहा है कंटिन्यूअसली। जाहिर सी बात तो वही आग की चिंगारी जैसे निकलनी चाहिए ना, जैसे पत्थर में पत्थर टकराने से निकलती है, यानी हीटिंग क्रिएट होगी। इस तरह से हीटिंग क्रिएट होती है। तो चाहे आप इस तरीके से समझे कि वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, या फिर जस्ट लाइक फ्रिक्शन आप समझे कि वहां पर हीटिंग क्रिएट होता है, आप जिस किसी भी वे में समझे, लेकिन जब कभी भी किसी भी सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वहां पर हीटिंग होगी ही होगी। अब हमको यह सोचना है, क्या यह हीटिंग हमारे लिए यूजफुल है? अगर हमने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाया है वो हीटिंग पर्पस के लिए बनाया है, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हमको हीट की ही जरूरत है, देन इट इज क्वाइट यूजफुल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्वाइट यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। वो तो होना ही चाहिए क्योंकि वो हमें चाहिए, तो वहां पर ये वेरी वेरी यूजफुल है, बहुत ही अच्छी बात है। और उसको हम किन किन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास से यूजेस में। इलेक्ट्रिक हीटर्स, अभी सर्दियों के दिन है, आप में से बहुत सारे लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर्स का यूज कर रहे होंगे, या तो कुकिंग के लिए या फिर रूम हीटर्स का यूज कर रहे होंगे अपने रूम को वार्म अप करने के लिए, गर्म करने के लिए, या फिर हाथ सेकने के लिए, जैसे भी हो। देन इमोशन रॉड्स, फिर से अभी विंटर सीजन है, इस वक्त आप इमोशन रॉड्स का भी यूज करते होंगे, बाल्टी में डाल करके बाल्टी का पानी गर्म करने के लिए, फिर उस पानी से अपना नहाते होंगे, चाहे मुंह धोते होंगे, बर्तन धोते होंगे, कपड़े धोते होंगे, कुछ भी करते होंगे। इमोशन रॉड्स का आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक गीजर्स, आप में से बहुत सारे लोगों के बाथरूम में लगे होंगे, और इसी विंटर सीजन में तो यूज होता है, पानी को गर्म करके नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, किसी और पर्पज के लिए गर्म पानी को यूज करने के लिए। देन इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस, आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में ये होगा, कपड़े को आयरन करके प्रेस करके पहनने के लिए, उसके अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ही तो यूज होता है। देन इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, जिस पर आप ब्रेड सेक कर खाते होंगे। देन सोल्डरिंग आयरन, आपने बिजली मिस्त्री को या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री को जो रेडियो, टीवी, कंप्यूटर ऐसी अप्लायंसेस की मरम्मत करते हैं, उनको आपने देखा होगा, तार में तार जोड़ते हुए सोल्डरिंग करके। तो सोल्डरिंग करने के लिए वो एक सोल्डर आयरन यूज करते होंगे, सोल्डरिंग आयरन, वो आयरन गर्म करके ही तो वो सोल्डरिंग का काम करते होंगे। तो किस चीज से गर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट से ही गर्म होता है, यानी कि वहां भी हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को ही यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन में। इलेक्ट्रिक केटल, बिजली से चलने वाली केटल, जिसमें आप चाय बनाते होंगे, कॉफी बनाते होंगे, या कोई और चीज गर्म करते होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का ही यूज होता है। इंडक्शन स्टोव्स, आप में से कुछ लोग के घर हो सकता है कि इंडक्शन चूल्हा हो, वो इंडक्शन चूल्हा भी तो इलेक्ट्रिक करंट से ही चलता है, और वो हीटिंग इफेक्ट ही तो क्रिएट करता है। उसी हीट से तो आप खाना बना पाते हैं, रोटी पका पाते हैं उस पर। देन इलेक्ट्रिक ओवन, ये भी एक तरह का चूल्हा ही होता है, जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में हो, किचन में हो, और इससे आप खाना बनाते हो। हेयर ड्रायर, हो सकता है आप में से बहुत सारों के घर में हो और यूज करते हो गीले बालों को सुखाने के लिए, या फिर बहुत सारे आपने ब्यूटी पार्लर्स में देखे होंगे, हेयर को ड्राई करके स्ट्रेट करना है और पता नहीं क्या क्या जो भी करते हैं, तो वहां पर बाल को सुखाने के लिए काम करते हैं, उसमें भी तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरिसेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले यूज होता था, आजकल तो खैर फ्लोरिसेंट बल्ब के बाद CFL आया है ना, और CFL के बाद LED आ गया, और आगे कहाँ टेक्नोलॉजी जाएगी मुझे मालूम नहीं, पर वो जो फ्लोरिसेंट बल्ब हम यूज करते थे, और आज भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगहों पर वो यूज होता है, उस फ्लोरिसेंट बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट, आपने देखा होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास होता है तो वो फ्लोरेसेंट बल्ब का फिलामेंट इतना अधिक रेड हॉट हो जाता है, इतना अधिक रेड हॉट हो जाता है कि वो लाइट एनर्जी एमिट करने लगता है, यानी कि आपको लाइट मिलने लगती है। तो वहां भी इलेक्ट्रिक करंट के हम हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करते हैं। देने ये फ्यूज,
हम सबके घरों में फ्यूज होता है, आप सबके घरों में भी फ्यूज लगा होगा, जो आपके डोमेस्टिक सर्किट को सेव करता है। आपने जो वैल्यूएबल और कीमती जो आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घर में लगा रखे होंगे उन सबको प्रोटेक्ट करता है ये फ्यूज। उस फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक वायर, फ्यूज वायर। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ही जब ओवरलोड होता है या हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उधर से पास होता है, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज पास होता है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, चाहे जैसे भी हो, ओवरलोडिंग के कारण हो या ड्यू टू एनी रीजन, तो इससे पहले कि आपके डोमेस्टिक या ऑफिस के इलेक्ट्रिकल सर्किट में या आपके इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए अप्लायंसेस डिस्ट्रॉय हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, फायर हैजार्ड हो जाए और हेवी अमाउंट में लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, उससे पहले वो फ्यूज वायर ही हीटअप हो करके अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो मेल्ट अप हो जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाती है और आगे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। तो सेफ्टी डिवाइस है, वो हर घर में यूज होना चाहिए, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होना चाहिए और होता है। तो वहां भी हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को ही यूज करते हैं, और भी कई जगह यूज करते हैं, बट मैं समझता हूं इतने एग्जांपल्स काफी हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स को यहां हम पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं और यहां वो हमारे लिए डिजायर्ड है, यानी कि वो अच्छी चीज है, पर बहुत सारी जगहों पर वो अच्छी चीज नहीं है, वहां वो डिजायरेबल नहीं है। आपका पंखा चलते चलते रोटेट करते करते गर्म हो गया, वो तो डिजायरेबल नहीं है ना, यानी कि वहां हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अननेसेसरी हीट एनर्जी में वेस्ट हो रही है। या आपका कोई भी अन्य जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसको आप घर में यूज कर रहे हैं और वो वर्क करते करते हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, पर वहां तो हीटिंग डिजायर्ड नहीं है, यानी कि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जस्ट वेस्ट हो रही है। तो वहां के लिए यह चीज ठीक नहीं है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक नहीं है। कई बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो आपके घर में वायरिंग होगी, कई बार दो वायर आपस में से लपेटे हुए जाते हैं ना, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से उनकी कोटिंग मेल्ट हो जाती है और फिर जब कोटिंग मेल्ट हो जाती है तो लाइव वायर आपस में टच हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हैजार्ड भी हो सकता है और कई जगह हो भी जाते हैं। तो ये चीज भी हमारे लिए बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होती है तो कितना हीट क्रिएट होता है, उस हीट के अमाउंट को, हीट एनर्जी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हम फॉर्मूले यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू VIT, दूसरा फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल टू PT। अब PT क्यों हो गया भाई? PT इसलिए हो गया क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था ये VI इज इक्वल टू P होता है, यहां बताया ना P इज इक्वल टू VI, तो इसे VI की जगह ये P आ गया और T की जगह T तो आया ही, तो इज इक्वल टू PT। यानी कि अगर हमको पावर मालूम है और कितने ड्यूरेशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया है, उस टाइम से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको हीट एनर्जी का पता चल जाएगा। देन अगला फॉर्मूला हो सकता है VQ, ये वाला V और ये I इंटू T Q होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहां भी लिखा है Q इज इक्वल टू IT, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? VQ बन गया। यानी कि अगर हमको वोल्टेज मालूम है कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्टेज सप्लाई किया अपने सर्किट में और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही हमको बताएगा वहां पर कितनी हीट एनर्जी क्रिएट हुई है। ओके, अब अगला फॉर्मूला हो सकता है, इससे बनाए अगर हम, तो IH इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब आप सोच रहे हैं भला कहां से आ गई? ये देखिए V है यहां पर और V इज इक्वल टू IR आपको पढ़ाया है ना, V इज इक्वल टू IR पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना, इंटू फिर ये वाला IT। अब ये I इंटू I क्या बनेगा? I स्क्वायर और फिर ये RT, तो बन गया ना फॉर्मूला I स्क्वायर RT। तो इस फॉर्मूले से भी हम हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं हीट क्या है?
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी तो बोल रहे हैं। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, JOULE, जिसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर J। तो हीट का ऐसा यूनिट हो गया जूल। इन फॉर्मूले में यूज होने वाले सिंबल्स आपको अच्छी तरह से मालूम होंगे, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। H फॉर हीट, V फॉर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम ड्यूरेशन जितने के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, P फॉर पावर, Q फॉर चार्ज एंड R फॉर रेसिस्टेंस। उन सबका अलग अलग ऐसा यूनिट भी आपको मालूम होगा। हीट का भी बताया जूल, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम कैसा यूनिट होता है सेकेंड, पावर कैसा यूनिट होता है वाट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर W, चार्ज कैसा यूनिट होता है कूलम्ब, और रेसिस्टेंस कैसा यूनिट होता है ओम। तो आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।